सो गाइस फाइनली यामाहा की R15 2025 एडिशन V5 लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिन बाद एक तगड़ा अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे देख लिए, जिसमें से 4-5 वीडियो तो आयुष नहीं डाल रखे हैं कि R15 V5 लॉन्च हो रही है भाई। R15 V5 लॉन्च होने की खुशी इतनी है कि दूसरे देश में भी सेलिब्रेशन चल रहा है, कहीं जापान में, कहीं इंडोनेशिया में, कि फाइनली 2025 R15 V5 लॉन्च इन इंडोनेशिया, फाइनली R15 V5 लॉन्च इन जापान। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं खुद साला एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कोई अपडेट नहीं मिल रहा है मुझे। तो फाइनली आज मैंने कोशिश किया, थंबनेल डिज़ाइन किया बैठ के कि कैसे आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाए जैसे बाकियों ने बनाया। तो इतना करने के बाद फाइनली अब ये न्यूज़ क्या है, कैसी है, पता नहीं, लेकिन फिलहाल आपको आज मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ गोवा में। ये मस्त विंडो है, विंडो से बाहर का सीन देख लो भाई। थोड़ा सा स्विमिंग पूल है, और थोड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं है, बड़ा स्विमिंग पूल है यार। अच्छे से दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, देख रहे हो, एकदम बढ़िया लोग नहा रहे हैं और हम साला बैठ के यहाँ रिसर्च कर रहे थे आप लोग के लिए कि कोई तगड़ा अपडेट मिल जाए। अब थोड़ा सा पर्दा बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इतनी देर में हमने क्या खोजा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि R15 पे वीडियो किसने किसने बनाई। जैसे ही हम यहाँ डालेंगे R15 V5, बहुत सारे लोगों के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने वीडियो डाल रखी है। और तो और कुछ क्या क्या न्यूज़ देंगे कुछ पता ही नहीं है भाई। देखो, एक महीने पहले फाइनली 2025 यामाहा R15 V5 कंफर्म लॉन्चिंग सून। वीडियो प्ले करते हैं जरा। क्योंकि दोस्तों यामाहा की जो V5 है, R15 बिल्कुल सही सुन, क्या चेंजेस हो इसलिए आप मतलब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में यही सारी चीजें हैं कि पहले इंट्रो में 10-15 मिनट, मतलब 10-15 मिनट के वीडियो में कम से कम 2-3 मिनट तक इंट्रो देना है कि क्या क्या चेंज होने वाले हैं। अब आज के वीडियो में ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन काम की न्यूज़ कोई दे नहीं पाया गाइज। इतने सारे वीडियोस हमने देख लिए हैं, कोई भी बंदा काम की न्यूज़ नहीं दे पाया कि प्रॉपर आ भी रही है नहीं आ रही है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया गूगल पे भाई, हैं, गूगल पे सर्च किया तो किसी भी ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट नहीं था। कोई ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब समझ रहे होगे कि हाँ, फर्जी वेबसाइट तो बहुत हैं जिन पे लोगों ने डाल रखा है। जैसे कि ये देखो, लिखा है 2025 यामाहा R15 V5 इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। अभी एक चीज़ और बता दूं कि हाल ही में इंडोनेशिया में इन्होंने अपना एक वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि 2025 एडिशन है, बट वो V5 नहीं है, सिर्फ 2025 एडिशन है, जिसमें इन्होंने माइनर अपडेट्स दिए हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलरफुल डाल दिया है, उसमें ब्लूटूथ डाल दिया है, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी पहले आ चुका है भाई। तो इंडोनेशिया में वो अपडेट आज की डेट में इन्होंने दिया है, 2 से 3 सालों के बाद। तो वही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर के देशों में भी नहीं आई थी, जो इन्होंने इंडिया में दे दी थी। तो अब इंडिया में ये क्या लाने वाले हैं वो कोई कैसे बता सकता है। फिलहाल खोजते खोजते भाई बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी। देखो, 2024 यामाहा R15 लॉन्च इन इंडिया। वाह भाई वाह। अब समझ लो कि ये वाली बात हम आप कैसे मान लें कि 2025 यामाहा R15 V5 एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। ठीक है, ये कैसे मान लें जब इन्होंने यहां लिख रखा है कि 2024 यामाहा R15, ठीक है, V4 वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन September 21, 2021। साला 2021 में जब लॉन्च हुई है तो ये 2024 कैसे हो गई। तो ये सारी जब डिटेल्स भी ये दिखा रहा है तो ये वाली बात हम कैसे यकीन करें कि ये मार्च में आ रही है। कहीं किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिया हुआ है। बाकी और भी पढ़ लेते हैं भाई। 2024 यामाहा R15 V4 इज अवेलेबल इन 5 वेरिएंट: मेटालिक रेड, डार्क नाइट, रेसिंग ब्लू, intensity white and vivid magenta. The top variant of 2024 Yamaha R15 V4 is the Yamaha R15M MotoGP edition. The 2024 R15 V4 deliver a mileage about 55 किलोमीटर पर लीटर अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। उसके बाद और भी चीज़ें देखो, ये सब वीडियोस हैं वही जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उन्हीं का वो दिखा रहा है। तो इनमें से हम कोई भी चीज़ सही नहीं मान सकते हैं, तो इसको अब क्लोज करते हैं, बिकॉज किसी भी वेबसाइट पे तो हमें ये मिला नहीं प्रॉपर अपडेट। बाकी अगर आप लीक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, चलो गूगल पे एक बार देखते हैं यामाहा R15 और लीक देखते हैं 2025 के कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो एक बार एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ देख लो भाई कि यामाहा R15 की एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ कैसी हैं। ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ लोगों ने डाल रखी हैं, ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ डाल रखी हैं कि क्या बताएं। कोई कह रहा है कि फ्रंट में 2 LED प्रोजेक्टर आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि डुअल डिस्क आ जाएगा, कोई कह रहा है पावर 18 bhp से सीधे 210 bhp की हो जाएगी, तो कोई कह रहा है टॉर्क, भाई टॉर्क के मैटर में तो ये 150
एनएम का टॉर्क डिलीवर करने वाली है। कोई कह रहा है कि इसमें अब सिंगल सिलेंडर नहीं, वीवीए टेक्नोलॉजी के साथ 4 सिलेंडर में ये ट्राई करेंगे कि वीवीए टेक्नोलॉजी आपको दे दे। बम दगा भाई, कहीं इतनी खतरनाक न्यूज़ थी कि बम दगा, समझ रहे हो। तो ये सारे अपडेट्स हैं, वैसे क्या बात है। और ये देखो एक वीडियो अपना भी है जो हम एक्सपो में गए थे और हमने बनाया था। लोगों ने इतना इंतजार था लोगों को कि ये देखो, देख रहे हो भाई, ये R7 थी वैसे गाइस। ये मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया था थंबनेल और टाइटल की मदद से, और मैं सक्सेसफुल रहा। तो हमें भी कायदे के चीट कोड लगाने पड़ते हैं और इस वीडियो में मैं कामयाब रहा। सो गाइस, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट में, मतलब कहाँ कहाँ देख रखे होंगे कि Yamaha R15 2025 एडिशन लॉन्च हो रहा है। बट ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कहीं से नहीं आई है। बहुत सारे लोगों ने फोटोज़ को बहुत कायदे से AI की मदद से मतलब उसको रीजनरेट किया है और आप लोग को दिखाया है कि हाँ ये R15 V5 है। बहुत सारे लोगों ने ये बता दिया कि उसमें डुअल LED प्रोजेक्टर आ जाएगा, क्योंकि पुरानी लाइट में इतना अच्छा नहीं था तो नए में 2 LED प्रोजेक्टर डाल के देंगे। कोई कह रहा है भाई TFT डिस्प्ले इस बार चेंज करके बड़ा सा TV लगा के दे देंगे। कोई कह रहा है 140 सेक्शन का टायर हटा के 150 सेक्शन का टायर लगा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ 200 सेक्शन का टायर ना लगा दे Yamaha R15 में। और तो और कोई कह रहा है 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज नहीं देगी। अब एक बार आप टैंक फुल कराएंगे वो हमेशा बाहर निकलता रहेगा। ऊपर से आप उसकी मदद से पेट्रोल टैंक खोल सकते हैं पूरा और दूसरों को भी पेट्रोल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि सब लोग आपको बस बेवकूफ़ बना रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से व्यूज़ लेने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि समय रैना का शो आपने देखा और जैसे ही हाइप में आया तो बहुत सारे लोगों ने व्यूज़ लिए कायदे से। मज़े भी हर किसी ने लिए, व्यूज़ भी हर किसी ने लिए। तो किसी को कुछ नहीं दिखता है भाई, बस एक चीज़ दिखती है कि कहाँ से व्यूज़ आ सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग अब निराश होकर बैठ जाओ कि मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार कितना अपडेट लोगे आप लोग। सबसे पहले ये देखो, यमहा वालों को बजाज वालों से कुछ सीखना चाहिए कि नहीं। आराम से सुकून से 10 साल बाद इंडिकेटर चेंज हुआ इतना प्यारा सा, और आप लोगों की 10 साल के अंदर ही 50 अपडेट चाहते हो। मतलब R15 V1 से V2 हो गया, 3 हो गया, V4 हो गया, R15M हो गया, और क्या चाहिए तुमको। कलर DFT डिस्प्ले कैसा आता था पहले, सुई आती थी, फिर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर कलर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इतना सब कुछ तो आ गया यार। अब कितने अपडेट चाहिए तुम कि साला कोई भी अपडेट आएगा तुम सर्च करोगे ही करोगे कि यहाँ R15 का अपडेट आया है, नया अपडेट आया है, देखना ही देखना है। तो आप निश्चिंत होकर एकदम शांति से सुकून से बैठो, और जिन्होंने R15 V4 या R15M ले रखी है वो खरीदते रहो। R15 लगातार खरीदते रहो। 2-2.5 लाख की गाड़ी है आराम, 2 लाख की तो एक शोरूम पड़ती है, 2.5 लाख की गाड़ी है आराम से। और 155 सीसी की बाइक लेकर 200 वालों के एकदम ऐसे ऐसे धजिया उड़ा दो और सीना ठोक के कहो कि R15 किंग है। कोई नहीं बोलेगा R15 छपरी है। लेकिन गाइस ठीक है, तो कुल मिला के एंड में मैं कंक्लूजन अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल नज़ारा बढ़िया है इधर से, और हम लोग आए हैं यहाँ पे मस्त KTM किसका भाई 250 ADV 250 है कि 310 है कि 390 है पता नहीं, अभी जाके देखेंगे। उसके लॉन्च इवेंट में आए थे और भाई सुबह हो चुकी है, तो चलें भाई। ये देखो अभी सो के उठे भाई। 2-3 वीडियो तो इन्होंने डाल रखी है भाई, लोगों को बेवकूफ़ बना के। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हाँ भाई कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। कहाँ हो रही है मार्च? लिख लाओ, और नहीं हुई तो तुम्हारी सारी गाड़ियाँ मेरी। RS तो पहले से हो रखी है देखो है। गाइस कहीं कोई अपडेट मिला नहीं मुझे, मैंने हर जगह सर्च कर मारा, किसी भी उस पर नहीं दिखा कि कहीं कोई कुछ लॉन्च ऐसा न्यूज़ में हो। सो गाइज जैसा कि वीडियो में मैं बता चुका हूँ भाई, अपन तैयार हो चुके हैं जाने के लिए KTM के इवेंट में, और हम इवेंट निपटाते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ ऐसा न्यूज़ आता है या लीक आते हैं ओरिजिनल कि यहाँ Yamaha R15 फाइनली आ रही है, तो हम आपको अपडेट देंगे। बाकी किसी भी अफवाहों पे यकीन ना करें, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जरूर आई है अपडेट, Yamaha R3 का जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपये कम हो गया है। तो जिन्होंने भी खरीदी थी वो या तो तत्काल प्रभाव से उसे बेच दें, नहीं तो वो 1,10,000 के सीधे नुकसान पे जाने वाले हैं। बिकॉज पहले आती थी 5.5 लाख रुपए ऑन रोड लखनऊ में, और अभी समझ लो आपको 4.5 लाख रुपए मिल जाएगी। तो ये तो करना ही था Yamaha को, बिकॉज अप्रिलिया आ चुकी है भाई, इतनी अच्छी पावर के साथ और थोड़े कम प्राइस में, तो ये तो करना ही था। बट फिलहाल न्यूज़ ये है कि वो लोग लॉस में हो गए जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले Yamaha फैन बॉयज बन के Yamaha R3 खरीदी थी। तो फटाफट बेच दो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। सो गाइस फाइनली Yamaha की R15 2025 एडिशन V5 लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है गाइस।
सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिन बाद एक तगड़ा अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे देख लिए, जिसमें से 4-5 वीडियो तो आयुष ने ही डाल रखे हैं कि R15 V5 लॉन्च हो रही है भाई। R15 V5 लॉन्च होने की खुशी इतनी है कि दूसरे देश में भी सेलिब्रेशन चल रहा है, कहीं जापान में, कहीं इंडोनेशिया में, कि फाइनली 2025 R15 V5 लॉन्च इन इंडोनेशिया, फाइनली R15 V5 लॉन्च इन जापान। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं खुद साला एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि कोई अपडेट नहीं मिल रहा है मुझे। तो फाइनली आज मैंने कोशिश किया, थंबनेल डिज़ाइन किया बैठ के कि कैसे आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाए जैसे बाकियों ने बनाया। तो इतना करने के बाद फाइनली अब ये न्यूज़ क्या है, कैसी, ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल आपको आज मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ गोवा में। ये मस्त विंडो है, विंडो से बाहर का सीन देख लो भाई। थोड़ा सा स्विमिंग पूल है, और थोड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं है, बड़ा स्विमिंग पूल है यार। अच्छे से दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, देख रहे हो, एकदम बढ़िया लोग नहा रहे हैं और हम साला बैठ के यहाँ रिसर्च कर रहे थे आप लोग के लिए कि कोई तगड़ा अपडेट मिल जाए। अब थोड़ा सा पर्दा बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इतनी देर में हमने क्या खोजा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि R15 पे वीडियो किसने किसने बनाई। जैसे ही हम यहाँ डालेंगे R15 V5, बहुत सारे लोगों के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने वीडियो डाल रखी है। और तो और कुछ क्या क्या न्यूज़ देंगे कुछ पता ही नहीं है भाई। देखो, एक महीने पहले फाइनली 2025 Yamaha R15 V5 कंफर्म लॉन्चिंग सून। वीडियो प्ले करते हैं जरा। क्योंकि दोस्तों Yamaha की जो V5 है, R15 बिल्कुल सही सुन, क्या चेंजेस हो, इसलिए आप मतलब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में यही सारी चीजें हैं कि पहले इंट्रो में 10-15 मिनट, मतलब 10-15 मिनट के वीडियो में कम से कम 2-3 मिनट तक इंट्रो देना है कि क्या क्या चेंज होने वाले हैं। अब आज के वीडियो में ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन काम की न्यूज़ कोई दे नहीं पाया गाइज। इतने सारे वीडियोस हमने देख लिए हैं, कोई भी बंदा काम की न्यूज़ नहीं दे पाया कि प्रॉपर आ भी रही है नहीं आ रही है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया गूगल पे भाई, हैं, गूगल पे सर्च किया तो किसी भी ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट नहीं था। कोई ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब समझ रहे होगे कि हाँ, फर्जी वेबसाइट तो बहुत हैं जिन पे लोगों ने डाल रखा है। जैसे कि ये देखो, लिखा है 2025 Yamaha R15 V5 इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। अभी एक चीज़ और बता दूं कि हाल ही में इंडोनेशिया में इन्होंने अपना एक वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि 2025 एडिशन है, बट वो V5 नहीं है, सिर्फ 2025 एडिशन है, जिसमें इन्होंने माइनर अपडेट्स दिए हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलरफुल डाल दिया है, उसमें ब्लूटूथ डाल दिया है, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी पहले आ चुका है भाई। तो इंडोनेशिया में वो अपडेट आज की डेट में इन्होंने दिया है, 2 से 3 सालों के बाद। तो वही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर के देशों में भी नहीं आई थी, जो इन्होंने इंडिया में दे दी थी। तो अब इंडिया में ये क्या लाने वाले हैं वो कोई कैसे बता सकता है। फिलहाल खोजते खोजते भाई बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी। देखो, 2024 Yamaha R15 लॉन्च इन इंडिया। वाह भाई वाह। अब समझ लो कि ये वाली बात हम आप कैसे मान लें कि 2025 Yamaha R15 V5 एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। ठीक है, ये कैसे मान लें जब इन्होंने यहां लिख रखा है कि 2024 Yamaha R15, ठीक है, V4 वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन September 21, 2021। साला 2021 में जब लॉन्च हुई है तो ये 2024 कैसे हो गई। तो ये सारी जब डिटेल्स भी ये दिखा रहा है तो ये वाली बात हम कैसे यकीन करें कि ये मार्च में आ रही है। कहीं किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिया हुआ है। बाकी और भी पढ़ लेते हैं भाई। 2024 Yamaha R15 V4 इज अवेलेबल इन 5 वेरिएंट: मेटालिक रेड, डार्क नाइट, रेसिंग ब्लू, intensity white and vivid magenta. The top variant of 2024 Yamaha R15 V4 is the Yamaha R15M MotoGP edition. The 2024 R15 V4 deliver a mileage about 55 किलोमीटर पर लीटर अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। उसके बाद और भी चीज़ें देखो, ये सब वीडियोस हैं वही जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उन्हीं का वो दिखा रहा है। तो इनमें से हम कोई भी चीज़ सही नहीं मान सकते हैं, तो इसको अब क्लोज करते हैं, बिकॉज किसी भी वेबसाइट पे तो हमें ये मिला नहीं प्रॉपर अपडेट। बाकी अगर आप लीक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, चलो गूगल पे एक बार देखते हैं Yamaha R15 और लीक देखते हैं 2025 के कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो एक बार एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ देख लो भाई कि Yamaha R15 की एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ कैसी हैं। ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ लोगों ने डाल रखी हैं, ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ डाल रखी हैं कि क्या बताएं। कोई कह रहा है कि फ्रंट में 2 LED प्रोजेक्टर आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि डुअल डिस्क आ जाएगा, कोई कह रहा है पावर 18 bhp से सीधे 210 bhp की हो जाएगी, तो कोई कह रहा है टॉर्क, भाई टॉर्क के मैटर में तो ये 150 Nm का टॉर्क डिलीवर करने वाली है। कोई कह रहा है कि इसमें अब सिंगल सिलेंडर नहीं, VVA टेक्नोलॉजी के साथ
4 सिलेंडर में ये ट्राई करेंगे कि वीवीए टेक्नोलॉजी आपको दे दे। बम दगा भाई, कहीं इतनी खतरनाक न्यूज़ थी कि बम दगा, समझ रहे हो। तो ये सारे अपडेट्स हैं वैसे, क्या बात है। और ये देखो एक वीडियो अपना भी है जो हम एक्सपो में गए थे और हमने बनाया था। लोगों ने इतना इंतज़ार था लोगों को कि ये देखो, देख रहे हो भाई, ये R7 थी वैसे गाइस। ये मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया था थंबनेल और टाइटल की मदद से, और मैं सक्सेसफुल रहा। तो हमें भी कायदे के चीट कोड लगाने पड़ते हैं और इस वीडियो में मैं कामयाब रहा। सो गाइस, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट में, मतलब कहाँ कहाँ देख रखे होंगे कि Yamaha R15 2025 एडिशन लॉन्च हो रहा है। बट ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कहीं से नहीं आई है। बहुत सारे लोगों ने फोटोज़ को बहुत कायदे से AI की मदद से मतलब उसको रीजनरेट किया है और आप लोग को दिखाया है कि हाँ ये R15 V5 है। बहुत सारे लोगों ने ये बता दिया कि उसमें डुअल LED प्रोजेक्टर आ जाएगा, क्योंकि पुरानी लाइट में इतना अच्छा नहीं था तो नए में 2 LED प्रोजेक्टर डाल के देंगे। कोई कह रहा है भाई TFT डिस्प्ले इस बार चेंज करके बड़ा सा TV लगा के दे देंगे। कोई कह रहा है 140 सेक्शन का टायर हटा के 150 सेक्शन का टायर लगा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ 200 सेक्शन का टायर ना लगा दे Yamaha R15 में। और तो और कोई कह रहा है 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज नहीं देगी। अब एक बार आप टैंक फुल कराएंगे वो हमेशा बाहर निकलता रहेगा। ऊपर से आप उसकी मदद से पेट्रोल टैंक खोल सकते हैं पूरा और दूसरों को भी पेट्रोल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि सब लोग आपको बस बेवकूफ़ बना रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से व्यूज़ लेने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि समय रैना का शो आपने देखा और जैसे ही हाइप में आया तो बहुत सारे लोगों ने व्यूज़ लिए कायदे से। मज़े भी हर किसी ने लिए, व्यूज़ भी हर किसी ने लिए। तो किसी को कुछ नहीं दिखता है भाई, बस एक चीज़ दिखती है कि कहाँ से व्यूज़ आ सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग अब निराश होकर बैठ जाओ कि मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार कितना अपडेट लोगे आप लोग। सबसे पहले ये देखो, यमहा वालों को बजाज वालों से कुछ सीखना चाहिए कि नहीं। आराम से सुकून से 10 साल बाद इंडिकेटर चेंज हुआ इतना प्यारा सा, और आप लोगों की 10 साल के अंदर ही 50 अपडेट चाहते हो। मतलब R15 V1 से V2 हो गया, 3 हो गया, V4 हो गया, R15M हो गया, और क्या चाहिए तुमको। कलर DFT डिस्प्ले कैसा आता था पहले, सुई आती थी, फिर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर कलर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इतना सब कुछ तो आ गया यार। अब कितने अपडेट चाहिए तुम की साला कोई भी अपडेट आएगा तुम सर्च करोगे ही करोगे कि यहाँ R15 का अपडेट आया है, नया अपडेट आया है, देखना ही देखना है। तो आप निश्चिंत होकर एकदम शांति से सुकून से बैठो, और जिन्होंने R15 V4 या R15M ले रखी है वो खरीदते रहो। R15 लगातार खरीदते रहो। 2-2.5 लाख की गाड़ी है आराम, 2 लाख की तो एक शोरूम पड़ती है, 2.5 लाख की गाड़ी है आराम से। और 155 सीसी की बाइक लेके 200 वालों को एकदम ऐसे ऐसे धजिया उड़ा दो और सीना ठोक के कहो कि R15 किंग है। कोई नहीं बोलेगा R15 छपरी है। लेकिन गाइस ठीक है, तो कुल मिला के एंड में मैं कंक्लूजन अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल नज़ारा बढ़िया है इधर से, और हम लोग आए हैं यहाँ पे मस्त KTM किसका भाई 250 ADV 250 है कि 310 है कि 390 है पता नहीं, अभी जाके देखेंगे। उसके लॉन्च इवेंट में आए थे और भाई सुबह हो चुकी है, तो चलें भाई। ये देखो अभी सो के उठे भाई। 2-3 वीडियो तो इन्होंने डाल रखी है भाई, लोगों को बेवकूफ़ बना के। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हाँ भाई कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है। कहाँ हो रही है मार्च? लिख लो। लाओ, और नहीं हुई तो तुम्हारी सारी गाड़ियाँ मेरी। नहीं तो RS दूंगा। RS तो पहले से हो रखी है देखो हैं। गाइस कहीं कोई अपडेट मिला नहीं मुझे, मैंने हर जगह सर्च कर मारा, किसी भी उस पर नहीं दिखा कि कहीं कोई कुछ लॉन्च ऐसा न्यूज़ में हो। सो गाइज जैसा कि वीडियो में मैं बता चुका हूँ भाई, अपन तैयार हो चुके हैं जाने के लिए KTM के इवेंट में, और हम इवेंट निपटाते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ ऐसा न्यूज़ आता है या लीक आते हैं ओरिजिनल कि यहाँ Yamaha R15 फाइनली आ रही है, तो हम आपको अपडेट देंगे। बाकी किसी भी अफवाहों पे यकीन ना करें, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जरूर आई है अपडेट, Yamaha R3 का जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपये कम हो गया है। तो जिन्होंने भी खरीदी थी वो या तो तत्काल प्रभाव से उसे बेच दें, नहीं तो वो 1,10,000 के सीधे नुकसान पे जाने वाले हैं। बिकॉज पहले आती थी 5.5 लाख रुपए ऑन रोड लखनऊ में, और अभी समझ लो आपको 4.5 लाख रुपए मिल जाएगी। तो ये तो करना ही था Yamaha को, बिकॉज अप्रिलिया आ चुकी है भाई, हैं इतनी अच्छी पावर के साथ और थोड़े कम प्राइस में, तो ये तो करना ही था। बट फिलहाल न्यूज़ ये है कि वो लोग लॉस में हो गए जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले Yamaha फैन बॉयज बन के Yamaha R3 खरीदी थी। तो फटाफट बेच दो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। सो गाइस फाइनली Yamaha की R15 2025 एडिशन V5 लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिन बाद एक तगड़ा अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे देख लिए, जिसमें से 4-5 वीडियो तो आयुष ने ही डाल रखे हैं
कि R15 V5 लॉन्च हो रही है भाई। R15 V5 लॉन्च होने की खुशी इतनी है कि दूसरे देश में भी सेलिब्रेशन चल रहा है, कहीं जापान में, कहीं इंडोनेशिया में, कि फाइनली 2025 R15 V5 लॉन्च इन इंडोनेशिया, फाइनली R15 V5 लॉन्च इन जापान। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं खुद साला एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कोई अपडेट नहीं मिल रहा है मुझे। तो फाइनली आज मैंने कोशिश किया, थंबनेल डिज़ाइन किया बैठ के कि कैसे आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाए जैसे बाकियों ने बनाया। तो इतना करने के बाद फाइनली अब ये न्यूज़ क्या है, कैसी, ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल आपको आज मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ गोवा में। ये मस्त विंडो है, विंडो से बाहर का सीन देख लो भाई। थोड़ा सा स्विमिंग पूल है, और थोड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं है, बड़ा स्विमिंग पूल है यार। अच्छे से दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, देख रहे हो, एकदम बढ़िया लोग नहा रहे हैं और हम साला बैठ के यहाँ रिसर्च कर रहे थे आप लोग के लिए कि कोई तगड़ा अपडेट मिल जाए। अब थोड़ा सा पर्दा बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इतनी देर में हमने क्या खोजा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि R15 पे वीडियो किसने किसने बनाई। जैसे ही हम यहाँ डालेंगे R15 V5, बहुत सारे लोगों के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने वीडियो डाल रखी है। और तो और कुछ क्या क्या न्यूज़ देंगे कुछ पता ही नहीं है भाई। देखो, एक महीने पहले फाइनली 2025 Yamaha R15 V5 कंफर्म लॉन्चिंग सून। वीडियो प्ले करते हैं जरा। क्योंकि दोस्तों Yamaha की जो V5 है, R15 बिल्कुल सही सुन, क्या चेंजेस हो, इसलिए आप मतलब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में यही सारी चीजें हैं कि पहले इंट्रो में 10-15 मिनट, मतलब 10-15 मिनट के वीडियो में कम से कम 2-3 मिनट तक इंट्रो देना है कि क्या क्या चेंज होने वाले हैं। अब आज के वीडियो में ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन काम की न्यूज़ कोई दे नहीं पाया गाइज। इतने सारे वीडियोस हमने देख लिए हैं, कोई भी बंदा काम की न्यूज़ नहीं दे पाया कि प्रॉपर आ भी रही है नहीं आ रही है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया गूगल पे भाई, हैं, गूगल पे सर्च किया तो किसी भी ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट नहीं था। कोई ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब समझ रहे होगे कि हाँ, फर्जी वेबसाइट तो बहुत हैं जिन पे लोगों ने डाल रखा है। जैसे कि ये देखो लिखा है 2025 Yamaha R15 V5 इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। अभी एक चीज़ और बता दूं कि हाल ही में इंडोनेशिया में इन्होंने अपना एक वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि 2025 एडिशन है, बट वो V5 नहीं है, सिर्फ 2025 एडिशन है, जिसमें इन्होंने माइनर अपडेट्स दिए हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलरफुल डाल दिया है, उसमें ब्लूटूथ डाल दिया है, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी पहले आ चुका है भाई। तो इंडोनेशिया में वो अपडेट आज की डेट में इन्होंने दिया है, 2 से 3 सालों के बाद। तो वही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर के देशों में भी नहीं आई थी, जो इन्होंने इंडिया में दे दी थी। तो अब इंडिया में ये क्या लाने वाले हैं वो कोई कैसे बता सकता है। फिलहाल खोजते खोजते भाई बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी। देखो 2024 Yamaha R15 लॉन्च इन इंडिया। वाह भाई वाह। अब समझ लो कि ये वाली बात हम आप कैसे मान लें कि 2025 Yamaha R15 V5 एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। ठीक है, ये कैसे मान लें जब इन्होंने यहां लिख रखा है कि 2024 Yamaha R15, ठीक है, V4 वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन सितंबर 21, 2021। साला 2021 में जब लॉन्च हुई है तो ये 2024 कैसे हो गई। तो ये सारी जब डिटेल्स भी ये दिखा रहा है तो ये वाली बात हम कैसे यकीन करें कि ये मार्च में आ रही है। कहीं किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिया हुआ है। बाकी और भी पढ़ लेते हैं भाई। 2024 Yamaha R15 V4 इज अवेलेबल इन 5 वेरिएंट: मेटालिक रेड, डार्क नाइट, रेसिंग ब्लू, intensity white and vivid magenta. The top variant of 2024 Yamaha R15 V4 is the Yamaha R15M MotoGP edition. The 2024 R15 V4 deliver a mileage about 55 किलोमीटर पर लीटर अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। उसके बाद और भी चीज़ें देखो, ये सब वीडियोस हैं वही जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उन्हीं का वो दिखा रहा है। तो इनमें से हम कोई भी चीज़ सही नहीं मान सकते हैं, तो इसको अब क्लोज करते हैं, बिकॉज किसी भी वेबसाइट पे तो हमें ये मिला नहीं प्रॉपर अपडेट। बाकी अगर आप लीक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, चलो गूगल पे एक बार देखते हैं Yamaha R15 और लीक देखते हैं 2025 के कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो एक बार एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ देख लो भाई कि Yamaha R15 की एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ कैसी हैं। ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ लोगों ने डाल रखी हैं, ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ डाल रखी हैं कि क्या बताएं। कोई कह रहा है कि फ्रंट में 2 LED प्रोजेक्टर आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि डुअल डिस्क आ जाएगा, कोई कह रहा है पावर 18 bhp से सीधे 210 bhp की हो जाएगी, तो कोई कह रहा है टॉर्क, भाई टॉर्क के मैटर में तो ये 150 Nm का टॉर्क डिलीवर करने वाली है। कोई कह रहा है कि इसमें अब सिंगल सिलेंडर नहीं, VVA टेक्नोलॉजी के साथ 4 सिलेंडर में ये ट्राई करेंगे कि VVA टेक्नोलॉजी आपको दे दे। बम दगा भाई, कहीं इतनी खतरनाक न्यूज़ थी कि बम दगा।
समझ रहे हो। तो ये सारे अपडेट्स हैं वैसे, क्या बात है। और ये देखो एक वीडियो अपना भी है जो हम एक्सपो में गए थे और हमने बनाया था। लोगों ने इतना इंतजार था लोगों को कि ये देखो, देख रहे हो भाई, ये R7 थी वैसे गाइस। ये मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया था थंबनेल और टाइटल की मदद से और मैं सक्सेसफुल रहा। तो हमें भी कायदे के चीट कोड लगाने पड़ते हैं और इस वीडियो में मैं कामयाब रहा। सो गाइस ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट में, मतलब कहाँ कहाँ देख रखे होंगे कि Yamaha R15 2025 एडिशन लॉन्च हो रहा है। बट ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कहीं से नहीं आई है। बहुत सारे लोगों ने फोटोज़ को बहुत कायदे से AI की मदद से मतलब उसको रीजनरेट किया है और आप लोग को दिखाया है कि हाँ ये R15 V5 है। बहुत सारे लोगों ने ये बता दिया कि उसमें डुअल LED प्रोजेक्टर आ जाएगा, क्योंकि पुरानी लाइट में इतना अच्छा नहीं था तो नए में 2 LED प्रोजेक्टर डाल के देंगे। कोई कह रहा है भाई TFT डिस्प्ले इस बार चेंज करके बड़ा सा TV लगा के दे देंगे। कोई कह रहा है 140 सेक्शन का टायर हटा के 150 सेक्शन का टायर लगा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ 200 सेक्शन का टायर ना लगा दे Yamaha R15 में। और तो और कोई कह रहा है 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज नहीं देगी। अब एक बार आप टैंक फुल कराएंगे वो हमेशा बाहर निकलता रहेगा। ऊपर से आप उसकी मदद से पेट्रोल टैंक खोल सकते हैं पूरा और दूसरों को भी पेट्रोल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि सब लोग आपको बस बेवकूफ़ बना रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से व्यूज़ लेने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि समय रैना का शो आपने देखा और जैसे ही हाइप में आया तो बहुत सारे लोगों ने व्यूज़ लिए कायदे से। मज़े भी हर किसी ने लिए, व्यूज़ भी हर किसी ने लिए। तो किसी को कुछ नहीं दिखता है भाई, बस एक चीज़ दिखती है कि कहाँ से व्यूज़ आ सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग अब निराश होकर बैठ जाओ कि मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार कितना अपडेट लोगे आप लोग। सबसे पहले ये देखो, यमहा वालों को बजाज वालों से कुछ सीखना चाहिए कि नहीं। आराम से सुकून से 10 साल बाद इंडिकेटर चेंज हुआ इतना प्यारा सा, और आप लोगों की 10 साल के अंदर ही 50 अपडेट चाहते हो। मतलब R15 V1 से V2 हो गया, 3 हो गया, V4 हो गया, R15M हो गया, और क्या चाहिए तुमको। कलर DFT डिस्प्ले कैसा आता था पहले, सुई आती थी, फिर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर कलर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इतना सब कुछ तो आ गया यार। अब कितने अपडेट चाहिए तुम की साला कोई भी अपडेट आएगा तुम सर्च करोगे ही करोगे कि यहाँ R15 का अपडेट आया है, नया अपडेट आया है, देखना ही देखना है। तो आप निश्चिंत होकर एकदम शांति से सुकून से बैठो और जिन्होंने R15 V4 या R15M ले रखी है वो खरीदते रहो। R15 लगातार खरीदते रहो। 2-2.5 लाख की गाड़ी है आराम, 2 लाख की तो एक शोरूम पड़ती है, 2.5 लाख की गाड़ी है आराम से। और 155 सीसी की बाइक लेके 200 वालों को एकदम ऐसे ऐसे धजिया उड़ा दो और सीना ठोक के कहो कि R15 किंग है। कोई नहीं बोलेगा R15 छपरी है। लेकिन गाइस ठीक है, तो कुल मिला के एंड में मैं कंक्लूजन अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल नज़ारा बढ़िया है इधर से और हम लोग आए हैं यहाँ पे मस्त KTM किसका भाई 250 ADV 250 है कि 310 है कि 390 है पता नहीं, अभी जाके देखेंगे। उसके लॉन्च इवेंट में आए थे और भाई सुबह हो चुकी है तो चलें भाई। ये देखो अभी सो के उठे भाई। 2-3 वीडियो तो इन्होंने डाल रखी है भाई, लोगों को बेवकूफ़ बना के। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हाँ भाई कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है। कहाँ हो रही है मार्च? लिख के लो, साइड लिख लाओ, और नहीं हुई तो तुम्हारी सारी गाड़ियाँ मेरी। नहीं सिर्फ RS दूंगा। RS तो पहले से हो रखी है देखो है बा गाइस। कहीं कोई अपडेट मिला नहीं मुझे, मैंने हर जगह सर्च कर मारा, किसी भी उस पर नहीं दिखा कि कहीं कोई कुछ लॉन्च ऐसा न्यूज़ में हो। सो गाइज जैसा कि वीडियो में मैं बता चुका हूँ भाई, अपन तैयार हो चुके हैं जाने के लिए KTM के इवेंट में और हम इवेंट निपटाते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ ऐसा न्यूज़ आता है या लीक आते हैं ओरिजिनल कि यहाँ Yamaha R15 फाइनली आ रही है तो हम आपको अपडेट देंगे। बाकी किसी भी अफवाहों पे यकीन ना करें, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जरूर आई है अपडेट, Yamaha R3 का जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपये कम हो गया है। तो जिन्होंने भी खरीदी थी वो या तो तत्काल प्रभाव से उसे बेच दें, नहीं तो वो 1,10,000 के सीधे नुकसान पे जाने वाले हैं। बिकॉज पहले आती थी 5.5 लाख रुपए ऑन रोड लखनऊ में और अभी समझ लो आपको 4.5 लाख रुपए मिल जाएगी। तो ये तो करना ही था Yamaha को, बिकॉज अप्रिलिया आ चुकी है भाई इतनी अच्छी पावर के साथ और थोड़े कम प्राइस में, तो ये तो करना ही था। बट फिलहाल न्यूज़ ये है कि वो लोग लॉस में हो गए जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले Yamaha फैन बॉयज बन के Yamaha R3 खरीदी थी। तो फटाफट बेच दो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। सो गाइस फाइनली Yamaha की R15 2025 एडिशन V5 लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिन बाद एक तगड़ा अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे देख लिए, जिसमें से 4-5 वीडियो तो आयुष ने ही डाल रखे हैं कि R15 V5 लॉन्च हो रही है भाई। R15
V5 लॉन्च होने की खुशी इतनी है कि दूसरे देश में भी सेलिब्रेशन चल रहा है, कहीं जापान में, कहीं इंडोनेशिया में, कि फाइनली 2025 R15 V5 लॉन्च इन इंडोनेशिया, फाइनली R15 V5 लॉन्च इन जापान। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं खुद साला एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कोई अपडेट नहीं मिल रहा है मुझे। तो फाइनली आज मैंने कोशिश किया, थंबनेल डिज़ाइन किया बैठ के कि कैसे आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाए जैसे बाकियों ने बनाया। तो इतना करने के बाद फाइनली अब ये न्यूज़ क्या है कैसी ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल आपको आज मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ गोवा में। ये मस्त विंडो है, विंडो से बाहर का सीन देख लो भाई। थोड़ा सा स्विमिंग पूल है, और थोड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं है, बड़ा स्विमिंग पूल है यार। अच्छे से दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, देख रहे हो एकदम बढ़िया लोग नहा रहे हैं, और हम साला बैठ के यहाँ रिसर्च कर रहे थे आप लोग के लिए कि कोई तगड़ा अपडेट मिल जाए। अब थोड़ा सा पर्दा बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इतनी देर में हमने क्या खोजा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि R15 पे वीडियो किसने किसने बनाई। जैसे ही हम यहाँ डालेंगे R15 V5, बहुत सारे लोगों के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने वीडियो डाल रखी है। और तो और कुछ क्या क्या न्यूज़ देंगे कुछ पता ही नहीं है भाई। देखो, एक महीने पहले फाइनली 2025 Yamaha R15 V5 कंफर्म लॉन्चिंग सून। वीडियो प्ले करते हैं जरा। क्योंकि दोस्तों Yamaha की जो V5 है, R15 बिल्कुल सही सुन, क्या चेंजेस हो इसलिए आप मतलब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में यही सारी चीजें हैं कि पहले इंट्रो में 10-15 मिनट, मतलब 10-15 मिनट के वीडियो में कम से कम 2-3 मिनट तक इंट्रो देना है कि क्या क्या चेंज होने वाले हैं। अब आज के वीडियो में ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन काम की न्यूज़ कोई दे नहीं पाया गाइज। इतने सारे वीडियोस हमने देख लिए हैं, कोई भी बंदा काम की न्यूज़ नहीं दे पाया कि प्रॉपर आ भी रही है नहीं आ रही है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया गूगल पे भाई, हैं गूगल पे सर्च किया तो किसी भी ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट नहीं था। कोई ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब समझ रहे होगे कि हाँ, फर्जी वेबसाइट तो बहुत हैं जिन पे लोगों ने डाल रखा है। जैसे कि ये देखो लिखा है द 2025 Yamaha R15 V5 इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। अभी एक चीज़ और बता दूं कि हाल ही में इंडोनेशिया में इन्होंने अपना एक वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि 2025 एडिशन है, बट वो V5 नहीं है, सिर्फ 2025 एडिशन है, जिसमें इन्होंने माइनर अपडेट्स दिए हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलरफुल डाल दिया है, उसमें ब्लूटूथ डाल दिया है, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी पहले आ चुका है भाई। तो इंडोनेशिया में वो अपडेट आज की डेट में इन्होंने दिया है 2 से 3 सालों के बाद। तो वही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर के देशों में भी नहीं आई थी, जो इन्होंने इंडिया में दे दी थी। तो अब इंडिया में ये क्या लाने वाले हैं वो कोई कैसे बता सकता है। फिलहाल खोजते खोजते भाई बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी। देखो 2024 Yamaha R15 लॉन्च इन इंडिया। वाह भाई वाह। अब समझ लो कि ये वाली बात हम आप कैसे मान लें कि 2025 Yamaha R15 V5 एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। ठीक है, ये कैसे मान लें जब इन्होंने यहां लिख रखा है कि 2024 Yamaha R15, ठीक है, V4 वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन September 21, 2021। साला 2021 में जब लॉन्च हुई है तो ये 2024 कैसे हो गई। तो ये सारी जब डिटेल्स भी ये दिखा रहा है तो ये वाली बात हम कैसे यकीन करें कि ये मार्च में आ रही है। कहीं किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिया हुआ है। बाकी और भी पढ़ लेते हैं भाई। 2024 Yamaha R15 V4 इज अवेलेबल इन 5 वेरिएंट: मेटालिक रेड, डार्क नाइट, रेसिंग ब्लू, intensity white and vivid magenta. The top variant of 2024 Yamaha R15 V4 is the Yamaha R15M MotoGP edition. The 2024 R15 V4 deliver a mileage about 55 किलोमीटर पर लीटर अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। उसके बाद और भी चीज़ें देखो, ये सब वीडियोस हैं वही जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उन्हीं का वो दिखा रहा है। तो इनमें से हम कोई भी चीज़ सही नहीं मान सकते हैं, तो इसको अब क्लोज करते हैं, बिकॉज किसी भी वेबसाइट पे तो हमें ये मिला नहीं प्रॉपर अपडेट। बाकी अगर आप लीक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, चलो गूगल पे एक बार देखते हैं Yamaha R15 और लीक देखते हैं 2025 के कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो एक बार एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ देख लो भाई कि Yamaha R15 की एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ कैसी हैं। ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ लोगों ने डाल रखी हैं, ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ डाल रखी हैं कि क्या बताएं। कोई कह रहा है कि फ्रंट में 2 LED प्रोजेक्टर आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि डुअल डिस्क आ जाएगा, कोई कह रहा है पावर 18 bhp से सीधे 210 bhp की हो जाएगी, तो कोई कह रहा है टॉर्क, भाई टॉर्क के मैटर में तो ये 150 Nm का टॉर्क डिलीवर करने वाली है। कोई कह रहा है कि इसमें अब सिंगल सिलेंडर नहीं, VVA टेक्नोलॉजी के साथ 4 सिलेंडर में ये ट्राई करेंगे कि VVA टेक्नोलॉजी आपको दे दे। बम दगा भाई, कहीं इतनी खतरनाक न्यूज़ थी कि बम दगा, समझ रहे हो। तो ये सारे अपडेट्स हैं, वैसे क्या बात है। और ये देखो एक वीडियो अपना भी है जो हम एक्सपो में गए थे और हमने बनाया था। लोगों ने इतना इंतज़ार था लोगों को कि
ये देखो, देख रहे हो भाई, ये R7 थी वैसे गाइस। ये मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया था थंबनेल और टाइटल की मदद से, और मैं सक्सेसफुल रहा। तो हमें भी कायदे के चीट कोड लगाने पड़ते हैं, और इस वीडियो में मैं कामयाब रहा। सो गाइस, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट में, मतलब कहाँ कहाँ देख रखे होंगे कि Yamaha R15 2025 एडिशन लॉन्च हो रहा है। बट ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कहीं से नहीं आई है। बहुत सारे लोगों ने फोटोज़ को बहुत कायदे से AI की मदद से मतलब उसको रीजनरेट किया है और आप लोग को दिखाया है कि हाँ ये R15 V5 है। बहुत सारे लोगों ने ये बता दिया कि उसमें डुअल LED प्रोजेक्टर आ जाएगा, क्योंकि पुरानी लाइट में इतना अच्छा नहीं था, तो नए में 2 LED प्रोजेक्टर डाल के देंगे। कोई कह रहा है भाई TFT डिस्प्ले इस बार चेंज करके बड़ा सा TV लगा के दे देंगे। कोई कह रहा है 140 सेक्शन का टायर हटा के 150 सेक्शन का टायर लगा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ 200 सेक्शन का टायर ना लगा दे Yamaha R15 में। और तो और कोई कह रहा है 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज नहीं देगी। अब एक बार आप टैंक फुल कराएंगे वो हमेशा बाहर निकलता रहेगा। ऊपर से आप उसकी मदद से पेट्रोल टैंक खोल सकते हैं पूरा, और दूसरों को भी पेट्रोल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि सब लोग आपको बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से व्यूज़ लेने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि समय रैना का शो आपने देखा, और जैसे ही हाइप में आया तो बहुत सारे लोगों ने व्यूज़ लिए कायदे से। मज़े भी हर किसी ने लिए, व्यूज़ भी हर किसी ने लिए। तो किसी को कुछ नहीं दिखता है भाई, बस एक चीज़ दिखती है कि कहाँ से व्यूज़ आ सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग अब निराश होकर बैठ जाओ कि मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार कितना अपडेट लोगे आप लोग। सबसे पहले ये देखो, Yamaha वालों को बजाज वालों से कुछ सीखना चाहिए कि नहीं। आराम से सुकून से 10 साल बाद इंडिकेटर चेंज हुआ इतना प्यारा सा, और आप लोगों की 10 साल के अंदर ही 50 अपडेट चाहते हो। मतलब R15 V1 से V2 हो गया, 3 हो गया, V4 हो गया, R15M हो गया, और क्या चाहिए तुमको। कलर DFT डिस्प्ले कैसा आता था पहले, सुई आती थी, फिर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर कलर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इतना सब कुछ तो आ गया यार। अब कितने अपडेट चाहिए तुम की साला कोई भी अपडेट आएगा तुम सर्च करोगे ही करोगे कि यहाँ R15 का अपडेट आया है, नया अपडेट आया है, देखना ही देखना है। तो आप निश्चिंत होकर एकदम शांति से सुकून से बैठो, और जिन्होंने R15 V4 या R15M ले रखी है वो खरीदते रहो। R15 लगातार खरीदते रहो। 2-2.5 लाख की गाड़ी है आराम, 2 लाख की तो एक शोरूम पड़ती है, 2.5 लाख की गाड़ी है आराम से। और 155 सीसी की बाइक लेके 200 वालों को एकदम ऐसे ऐसे धजिया उड़ा दो और सीना ठोक के कहो कि R15 किंग है। कोई नहीं बोलेगा R15 छपरी है। लेकिन गाइस ठीक है, तो कुल मिला के एंड में मैं कंक्लूजन अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल नज़ारा बढ़िया है इधर से, और हम लोग आए हैं यहाँ पे मस्त KTM किसका भाई 250 ADV 250 है कि 310 है कि 390 है पता नहीं, अभी जाके देखेंगे। उसके लॉन्च इवेंट में आए थे, और भाई सुबह हो चुकी है, तो चलें भाई। ये देखो अभी सो के उठे भाई। 2-3 वीडियो तो इन्होंने डाल रखी है भाई, लोगों को बेवकूफ़ बना के। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हाँ भाई कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है। कहाँ हो रही है मार्च? लिख के लो, साइड लिख लाओ, और नहीं हुई तो तुम्हारी सारी गाड़ियाँ मेरी। नहीं सिर्फ RS दूंगा। RS तो पहले से हो रखी है देखो है गाइस। कहीं कोई अपडेट मिला नहीं मुझे, मैंने हर जगह सर्च कर मारा, किसी भी उस पर नहीं दिखा कि कहीं कोई कुछ लॉन्च ऐसा न्यूज़ में हो। सो गाइज, जैसा कि वीडियो में मैं बता चुका हूँ भाई, अपन तैयार हो चुके हैं जाने के लिए KTM के इवेंट में, और हम इवेंट निपटाते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ ऐसा न्यूज़ आता है या लीक आते हैं ओरिजिनल कि यहाँ Yamaha R15 फाइनली आ रही है, तो हम आपको अपडेट देंगे। बाकी किसी भी अफवाहों पे यकीन ना करें, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जरूर आई है अपडेट, Yamaha R3 का जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपये कम हो गया है। तो जिन्होंने भी खरीदी थी वो या तो तत्काल प्रभाव से उसे बेच दें, नहीं तो वो 1,10,000 के सीधे नुकसान पे जाने वाले हैं। बिकॉज पहले आती थी 5.5 लाख रुपए ऑन रोड लखनऊ में, और अभी समझ लो आपको 4.5 लाख रुपए मिल जाएगी। तो ये तो करना ही था Yamaha को, बिकॉज अप्रिलिया आ चुकी है भाई, है इतनी अच्छी पावर के साथ और थोड़े कम प्राइस में, तो ये तो करना ही था। बट फिलहाल न्यूज़ ये है कि वो लोग लॉस में हो गए जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले Yamaha फैन बॉयज बन के Yamaha R3 खरीदी थी। तो फटाफट बेच दो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। सो गाइस, फाइनली Yamaha की R15 2025 एडिशन V5 लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिन बाद एक तगड़ा अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे देख लिए, जिसमें से 4-5 वीडियो तो आयुष ने ही डाल रखे हैं कि R15 V5 लॉन्च हो रही है भाई। R15 V5 लॉन्च होने की खुशी इतनी है कि दूसरे देश में भी सेलिब्रेशन चल रहा है, कहीं जापान में, कहीं इंडोनेशिया में, कि फाइनली 2025 R15 V5 लॉन्च इन इंडोनेशिया
फाइनली R15 V5 लॉन्च इन जापान। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं खुद साला एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कोई अपडेट नहीं मिल रहा है मुझे। तो फाइनली आज मैंने कोशिश किया, थंबनेल डिज़ाइन किया बैठ के कि कैसे आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाए जैसे बाकियों ने बनाया। तो इतना करने के बाद फाइनली अब ये न्यूज़ क्या है कैसी ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल आपको आज मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ गोवा में। ये मस्त विंडो है, विंडो से बाहर का सीन देख लो भाई। थोड़ा सा स्विमिंग पूल है और थोड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं है, बड़ा स्विमिंग पूल है यार। अच्छे से दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, देख रहे हो एकदम बढ़िया लोग नहा रहे हैं और हम साला बैठ के यहाँ रिसर्च कर रहे थे आप लोग के लिए कि कोई तगड़ा अपडेट मिल जाए। अब थोड़ा सा पर्दा बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इतनी देर में हमने क्या खोजा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि R15 पे वीडियो किसने किसने बनाई। जैसे ही हम यहाँ डालेंगे R15 V5, बहुत सारे लोगों के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने वीडियो डाल रखी है। और तो और कुछ क्या क्या न्यूज़ देंगे कुछ पता ही नहीं है भाई। देखो, एक महीने पहले फाइनली 2025 Yamaha R15 V5 कंफर्म लॉन्चिंग सून। वीडियो प्ले करते हैं जरा। क्योंकि दोस्तों Yamaha की जो V5 है, R15 बिल्कुल सही सुन, क्या चेंजेस हो इसलिए आप मतलब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में यही सारी चीजें हैं कि पहले इंट्रो में 10-15 मिनट, मतलब 10-15 मिनट के वीडियो में कम से कम 2-3 मिनट तक इंट्रो देना है कि क्या क्या चेंज होने वाले हैं। अब आज के वीडियो में ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन काम की न्यूज़ कोई दे नहीं पाया गाइज। इतने सारे वीडियोस हमने देख लिए हैं, कोई भी बंदा काम की न्यूज़ नहीं दे पाया कि प्रॉपर आ भी रही है नहीं आ रही है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया गूगल पे भाई, हैं गूगल पे सर्च किया तो किसी भी ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट नहीं था। कोई ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब समझ रहे होगे कि हाँ, फर्जी वेबसाइट तो बहुत हैं जिन पे लोगों ने डाल रखा है। जैसे कि ये देखो लिखा है द 2025 Yamaha R15 V5 इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। अभी एक चीज़ और बता दूं कि हाल ही में इंडोनेशिया में इन्होंने अपना एक वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि 2025 एडिशन है, बट वो V5 नहीं है, सिर्फ 2025 एडिशन है जिसमें इन्होंने माइनर अपडेट्स दिए हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलरफुल डाल दिया है, उसमें ब्लूटूथ डाल दिया है जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी पहले आ चुका है भाई। तो इंडोनेशिया में वो अपडेट आज की डेट में इन्होंने दिया है 2 से 3 सालों के बाद। तो वही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर के देशों में भी नहीं आई थी जो इन्होंने इंडिया में दे दी थी। तो अब इंडिया में ये क्या लाने वाले हैं वो कोई कैसे बता सकता है। फिलहाल खोजते खोजते भाई बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी। देखो 2024 Yamaha R15 लॉन्च इन इंडिया। वाह भाई वाह। अब समझ लो कि ये वाली बात हम आप कैसे मान लें कि 2025 Yamaha R15 V5 एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। ठीक है, ये कैसे मान लें जब इन्होंने यहां लिख रखा है कि 2024 Yamaha R15, ठीक है, V4 वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन September 21, 2021। साला 2021 में जब लॉन्च हुई है तो ये 2024 कैसे हो गई। तो ये सारी जब डिटेल्स भी ये दिखा रहा है तो ये वाली बात हम कैसे यकीन करें कि ये मार्च में आ रही है। कहीं किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिया हुआ है। बाकी और भी पढ़ लेते हैं भाई। 2024 Yamaha R15 V4 इज अवेलेबल इन 5 वेरिएंट: मेटालिक रेड, डार्क नाइट, रेसिंग ब्लू, intensity white and vivid magenta. The top variant of 2024 Yamaha R15 V4 is the Yamaha R15M MotoGP edition. The 2024 R15 V4 deliver a mileage about 55 किलोमीटर पर लीटर अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। उसके बाद और भी चीज़ें देखो, ये सब वीडियोस हैं वही जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उन्हीं का वो दिखा रहा है। तो इनमें से हम कोई भी चीज़ सही नहीं मान सकते हैं, तो इसको अब क्लोज करते हैं बिकॉज किसी भी वेबसाइट पे तो हमें ये मिला नहीं प्रॉपर अपडेट। बाकी अगर आप लीक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, चलो गूगल पे एक बार देखते हैं Yamaha R15 और लीक देखते हैं 2025 के कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो एक बार एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ देख लो भाई कि Yamaha R15 की एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ कैसी हैं। ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ लोगों ने डाल रखी हैं, ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ डाल रखी हैं कि क्या बताएं। कोई कह रहा है कि फ्रंट में 2 LED प्रोजेक्टर आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि डुअल डिस्क आ जाएगा, कोई कह रहा है पावर 18 bhp से सीधे 210 bhp की हो जाएगी, तो कोई कह रहा है टॉर्क, भाई टॉर्क के मैटर में तो ये 150 Nm का टॉर्क डिलीवर करने वाली है। कोई कह रहा है कि इसमें अब सिंगल सिलेंडर नहीं, VVA टेक्नोलॉजी के साथ 4 सिलेंडर में ये ट्राई करेंगे कि VVA टेक्नोलॉजी आपको दे दे। बम दगा भाई, कहीं इतनी खतरनाक न्यूज़ थी कि बम दगा, समझ रहे हो। तो ये सारे अपडेट्स हैं, वैसे क्या बात है। और ये देखो एक वीडियो अपना भी है जो हम एक्सपो में गए थे और हमने बनाया था। लोगों ने इतना इंतज़ार था लोगों को कि ये देखो, देख रहे हो भाई,
ये R7 थी वैसे गाइस। ये मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया था थंबनेल और टाइटल की मदद से, और मैं सक्सेसफुल रहा। तो हमें भी कायदे के चीट कोड लगाने पड़ते हैं, और इस वीडियो में मैं कामयाब रहा। सो गाइस, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट में, मतलब कहाँ कहाँ देख रखे होंगे कि Yamaha R15 2025 एडिशन लॉन्च हो रहा है। बट ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कहीं से नहीं आई है। बहुत सारे लोगों ने फोटोज़ को बहुत कायदे से AI की मदद से मतलब उसको रीजनरेट किया है और आप लोग को दिखाया है कि हाँ ये R15 V5 है। बहुत सारे लोगों ने ये बता दिया कि उसमें डुअल LED प्रोजेक्टर आ जाएगा, क्योंकि पुरानी लाइट में इतना अच्छा नहीं था, तो नए में 2 LED प्रोजेक्टर डाल के देंगे। कोई कह रहा है भाई TFT डिस्प्ले इस बार चेंज करके बड़ा सा टीवी लगा के दे देंगे। कोई कह रहा है 140 सेक्शन का टायर हटा के 150 सेक्शन का टायर लगा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ 200 सेक्शन का टायर ना लगा दे Yamaha R15 में। और तो और कोई कह रहा है 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज नहीं देगी। अब एक बार आप टैंक फुल कराएंगे वो हमेशा बाहर निकलता रहेगा। ऊपर से आप उसकी मदद से पेट्रोल टैंक खोल सकते हैं पूरा, और दूसरों को भी पेट्रोल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि सब लोग आपको बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से व्यूज़ लेने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि समय रैना का शो आपने देखा, और जैसे ही हाइप में आया तो बहुत सारे लोगों ने व्यूज़ लिए कायदे से। मज़े भी हर किसी ने लिए, व्यूज़ भी हर किसी ने लिए। तो किसी को कुछ नहीं दिखता है भाई, बस एक चीज़ दिखती है कि कहाँ से व्यूज़ आ सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग अब निराश होकर बैठ जाओ कि मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार कितना अपडेट लोगे आप लोग। सबसे पहले ये देखो, यमहा वालों को बजाज वालों से कुछ सीखना चाहिए कि नहीं। आराम से सुकून से 10 साल बाद इंडिकेटर चेंज हुआ इतना प्यारा सा, और आप लोगों की 10 साल के अंदर ही 50 अपडेट चाहते हो। मतलब R15 V1 से V2 हो गया, 3 हो गया, V4 हो गया, R15M हो गया, और क्या चाहिए तुमको। कलर DFT डिस्प्ले कैसा आता था पहले, सुई आती थी, फिर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर कलर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इतना सब कुछ तो आ गया यार। अब कितने अपडेट चाहिए तुम की साला कोई भी अपडेट आएगा तुम सर्च करोगे ही करोगे कि यहाँ R15 का अपडेट आया है, नया अपडेट आया है, देखना ही देखना है। तो आप निश्चिंत होकर एकदम शांति से सुकून से बैठो, और जिन्होंने R15 V4 या R15M ले रखी है वो खरीदते रहो। R15 लगातार खरीदते रहो। 2-2.5 लाख की गाड़ी है आराम, 2 लाख की तो एक शोरूम पड़ती है, 2.5 लाख की गाड़ी है आराम से। और 155 सीसी की बाइक लेकर 200 वालों को एकदम ऐसे ऐसे धजिया उड़ा दो और सीना ठोक के कहो कि R15 किंग है। कोई नहीं बोलेगा R15 छपरी है। लेकिन गाइस ठीक है, तो कुल मिला के एंड में मैं कंक्लूजन अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल नज़ारा बढ़िया है इधर से, और हम लोग आए हैं यहाँ पे मस्त KTM किसका भाई 250 ADV 250 है कि 310 है कि 390 है पता नहीं, अभी जाके देखेंगे। उसके लॉन्च इवेंट में आए थे, और भाई सुबह हो चुकी है, तो चलें भाई। ये देखो अभी सो के उठे भाई। 2-3 वीडियो तो इन्होंने डाल रखी है भाई, लोगों को बेवकूफ़ बना के। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हाँ भाई कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है। कहाँ हो रही है मार्च? लिख के लो, साइड लिख लाओ, और नहीं हुई तो तुम्हारी सारी गाड़ियाँ मेरी। नहीं सिर्फ आरएस दूंगा। आरएस तो पहले से हो रखी है देखो हैं। गाइस कहीं कोई अपडेट मिला नहीं मुझे, मैंने हर जगह सर्च कर मारा, किसी भी उस पर नहीं दिखा कि कहीं कोई कुछ लॉन्च ऐसा न्यूज़ में हो। सो गाइज जैसा कि वीडियो में मैं बता चुका हूँ भाई, अपन तैयार हो चुके हैं जाने के लिए KTM के इवेंट में, और हम इवेंट निपटाते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ ऐसा न्यूज़ आता है या लीक आते हैं ओरिजिनल कि यहाँ Yamaha R15 फाइनली आ रही है, तो हम आपको अपडेट देंगे। बाकी किसी भी अफवाहों पे यकीन ना करें, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जरूर आई है अपडेट, Yamaha R3 का जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपये कम हो गया है। तो जिन्होंने भी खरीदी थी वो या तो तत्काल प्रभाव से उसे बेच दें, नहीं तो वो 1,10,000 के सीधे नुकसान पे जाने वाले हैं। बिकॉज पहले आती थी 5.5 लाख रुपए ऑन रोड लखनऊ में, और अभी समझ लो आपको 4.5 लाख रुपए मिल जाएगी। तो ये तो करना ही था Yamaha को, बिकॉज अप्रिलिया आ चुकी है भाई, हैं इतनी अच्छी पावर के साथ और थोड़े कम प्राइस में, तो ये तो करना ही था। बट फिलहाल न्यूज़ ये है कि वो लोग लॉस में हो गए जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले Yamaha फैन बॉयज बन के Yamaha R3 खरीदी थी। तो फटाफट बेच दो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। सो गाइस फाइनली Yamaha की R15 2025 एडिशन V5 लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है गाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिन बाद एक तगड़ा अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे देख लिए, जिसमें से 4-5 वीडियो तो आयुष ने ही डाल रखे हैं कि R15 V5 लॉन्च हो रही है भाई। R15 V5 लॉन्च होने की खुशी इतनी है कि दूसरे देश में भी सेलिब्रेशन चल रहा है, कहीं जापान में, कहीं इंडोनेशिया में, कि फाइनली 2025 R15 V5 लॉन्च इन इंडोनेशिया
फाइनली R15 V5 लॉन्च इन जापान। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं खुद साला एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि कोई अपडेट नहीं मिल रहा है मुझे। तो फाइनली आज मैंने कोशिश किया, थंबनेल डिज़ाइन किया बैठ के कि कैसे आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाए जैसे बाकियों ने बनाया। तो इतना करने के बाद फाइनली अब ये न्यूज़ क्या है कैसी ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल आपको आज मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ गोवा में। ये मस्त विंडो है, विंडो से बाहर का सीन देख लो भाई। थोड़ा सा स्विमिंग पूल है और थोड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं है, बड़ा स्विमिंग पूल है यार। अच्छे से दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, देख रहे हो एकदम बढ़िया लोग नहा रहे हैं और हम साला बैठ के यहाँ रिसर्च कर रहे थे आप लोग के लिए कि कोई तगड़ा अपडेट मिल जाए। अब थोड़ा सा पर्दा बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इतनी देर में हमने क्या खोजा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि R15 पे वीडियो किसने किसने बनाई। जैसे ही हम यहाँ डालेंगे R15 V5, बहुत सारे लोगों के वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने वीडियो डाल रखी है। और तो और कुछ क्या क्या न्यूज़ देंगे कुछ पता ही नहीं है भाई। देखो, एक महीने पहले फाइनली 2025 Yamaha R15 V5 कंफर्म लॉन्चिंग सून। वीडियो प्ले करते हैं जरा। क्योंकि दोस्तों Yamaha की जो V5 है, R15 बिल्कुल सही सुन, क्या चेंजेस हो इसलिए आप मतलब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में यही सारी चीजें हैं कि पहले इंट्रो में 10-15 मिनट, मतलब 10-15 मिनट के वीडियो में कम से कम 2-3 मिनट तक इंट्रो देना है कि क्या क्या चेंज होने वाले हैं। अब आज के वीडियो में ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन काम की न्यूज़ कोई दे नहीं पाया गाइज। इतने सारे वीडियोस हमने देख लिए हैं, कोई भी बंदा काम की न्यूज़ नहीं दे पाया कि प्रॉपर आ भी रही है नहीं आ रही है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया गूगल पे भाई, हैं गूगल पे सर्च किया तो किसी भी ऑफिशियल साइट पे कोई भी अपडेट नहीं था। कोई ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब समझ रहे होगे कि हाँ, फर्जी वेबसाइट तो बहुत हैं जिन पे लोगों ने डाल रखा है। जैसे कि ये देखो लिखा है द 2025 Yamaha R15 V5 इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। अभी एक चीज़ और बता दूं कि हाल ही में इंडोनेशिया में इन्होंने अपना एक वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि 2025 एडिशन है, बट वो V5 नहीं है, सिर्फ 2025 एडिशन है जिसमें इन्होंने माइनर अपडेट्स दिए हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलरफुल डाल दिया है, उसमें ब्लूटूथ डाल दिया है जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी पहले आ चुका है भाई। तो इंडोनेशिया में वो अपडेट आज की डेट में इन्होंने दिया है 2 से 3 सालों के बाद। तो वही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर के देशों में भी नहीं आई थी जो इन्होंने इंडिया में दे दी थी। तो अब इंडिया में ये क्या लाने वाले हैं वो कोई कैसे बता सकता है। फिलहाल खोजते खोजते भाई बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी। देखो 2024 Yamaha R15 लॉन्च इन इंडिया। वाह भाई वाह। अब समझ लो कि ये वाली बात हम आप कैसे मान लें कि 2025 Yamaha R15 V5 एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन मार्च 2025। ठीक है, ये कैसे मान लें जब इन्होंने यहां लिख रखा है कि 2024 Yamaha R15, ठीक है, V4 वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन September 21, 2021। साला 2021 में जब लॉन्च हुई है तो ये 2024 कैसे हो गई। तो ये सारी जब डिटेल्स भी ये दिखा रहा है तो ये वाली बात हम कैसे यकीन करें कि ये मार्च में आ रही है। कहीं किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिया हुआ है। बाकी और भी पढ़ लेते हैं भाई। 2024 Yamaha R15 V4 इज अवेलेबल इन 5 वेरिएंट: मेटालिक रेड, डार्क नाइट, रेसिंग ब्लू, intensity white and vivid magenta. The top variant of 2024 Yamaha R15 V4 is the Yamaha R15M MotoGP edition. The 2024 R15 V4 deliver a mileage about 55 किलोमीटर पर लीटर अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। उसके बाद और भी चीज़ें देखो, ये सब वीडियोस हैं वही जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उन्हीं का वो दिखा रहा है। तो इनमें से हम कोई भी चीज़ सही नहीं मान सकते हैं, तो इसको अब क्लोज करते हैं बिकॉज किसी भी वेबसाइट पे तो हमें ये मिला नहीं प्रॉपर अपडेट। बाकी अगर आप लीक यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, चलो गूगल पे एक बार देखते हैं Yamaha R15 और लीक देखते हैं 2025 के कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो एक बार एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ देख लो भाई कि Yamaha R15 की एक्सपेक्टेड फ़ोटोज़ कैसी हैं। ऐसी फ़ोटोज़ लोगों ने डाल रखी हैं, ऐसी फ़ोटोज़ डाल रखी हैं कि क्या बताएं। कोई कह रहा है कि फ्रंट में 2 LED प्रोजेक्टर आ जाएंगे, कोई कह रहा है कि डुअल डिस्क आ जाएगा, कोई कह रहा है पावर 18 bhp से सीधे 210 bhp की हो जाएगी, तो कोई कह रहा है टॉर्क, भाई टॉर्क के मैटर में तो ये 150 Nm का टॉर्क डिलीवर करने वाली है। कोई कह रहा है कि इसमें अब सिंगल सिलेंडर नहीं, VVA टेक्नोलॉजी के साथ 4 सिलेंडर में ये ट्राई करेंगे कि VVA टेक्नोलॉजी आपको दे दे। बम दगा भाई, कहीं इतनी खतरनाक न्यूज़ थी कि बम दगा, समझ रहे हो। तो ये सारे अपडेट्स हैं, वैसे क्या बात है। और ये देखो एक वीडियो अपना भी है जो हम एक्सपो में गए थे और हमने बनाया था। लोगों ने इतना इंतज़ार था लोगों को कि ये देखो, देख रहे हो भाई,
ये R7 थी वैसे गाइस। ये मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया था थंबनेल और टाइटल की मदद से, और मैं सक्सेसफुल रहा। तो हमें भी कायदे के चीट कोड लगाने पड़ते हैं, और इस वीडियो में मैं कामयाब रहा। सो गाइस, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट में, मतलब कहाँ कहाँ देख रखे होंगे कि Yamaha R15 2025 एडिशन लॉन्च हो रहा है। बट ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक कहीं से नहीं आई है। बहुत सारे लोगों ने फोटोज़ को बहुत कायदे से AI की मदद से मतलब उसको रीजनरेट किया है और आप लोग को दिखाया है कि हाँ ये R15 V5 है। बहुत सारे लोगों ने ये बता दिया कि उसमें डुअल LED प्रोजेक्टर आ जाएगा, क्योंकि पुरानी लाइट में इतना अच्छा नहीं था, तो नए में 2 LED प्रोजेक्टर डाल के देंगे। कोई कह रहा है भाई TFT डिस्प्ले इस बार चेंज करके बड़ा सा टीवी लगा के दे देंगे। कोई कह रहा है 140 सेक्शन का टायर हटा के 150 सेक्शन का टायर लगा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ 200 सेक्शन का टायर ना लगा दे Yamaha R15 में। और तो और कोई कह रहा है 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज नहीं देगी। अब एक बार आप टैंक फुल कराएंगे वो हमेशा बाहर निकलता रहेगा। ऊपर से आप उसकी मदद से पेट्रोल टैंक खोल सकते हैं पूरा, और दूसरों को भी पेट्रोल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि सब लोग आपको बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से व्यूज़ लेने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि समय रैना का शो आपने देखा, और जैसे ही हाइप में आया तो बहुत सारे लोगों ने व्यूज़ लिए कायदे से। मज़े भी हर किसी ने लिए, व्यूज़ भी हर किसी ने लिए। तो किसी को कुछ नहीं दिखता है भाई, बस एक चीज़ दिखती है कि कहाँ से व्यूज़ आ सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग अब निराश होकर बैठ जाओ कि मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार कितना अपडेट लोगे आप लोग। सबसे पहले ये देखो, यमहा वालों को बजाज वालों से कुछ सीखना चाहिए कि नहीं। आराम से सुकून से 10 साल बाद इंडिकेटर चेंज हुआ इतना प्यारा सा, और आप लोगों की 10 साल के अंदर ही 50 अपडेट चाहते हो। मतलब R15 V1 से V2 हो गया, 3 हो गया, V4 हो गया, R15M हो गया, और क्या चाहिए तुमको। कलर DFT डिस्प्ले कैसा आता था पहले, सुई आती थी, फिर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर कलर TFT डिस्प्ले आ गया, फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इतना सब कुछ तो आ गया यार। अब कितने अपडेट चाहिए तुम की साला कोई भी अपडेट आएगा तुम सर्च करोगे ही करोगे कि यहाँ R15 का अपडेट आया है, नया अपडेट आया है, देखना ही देखना है। तो आप निश्चिंत होकर एकदम शांति से सुकून से बैठो, और जिन्होंने R15 V4 या R15M ले रखी है वो खरीदते रहो। R15 लगातार खरीदते रहो। 2-2.5 लाख की गाड़ी है आराम, 2 लाख की तो एक शोरूम पड़ती है, 2.5 लाख की गाड़ी है आराम से। और 155 सीसी की बाइक लेके 200 वालों को एकदम ऐसे ऐसे धजिया उड़ा दो और सीना ठोक के कहो कि R15 किंग है। कोई नहीं बोलेगा R15 छपरी है। लेकिन गाइस ठीक है, तो कुल मिला के एंड में मैं कंक्लूजन अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल नज़ारा बढ़िया है इधर से, और हम लोग आए हैं यहाँ पे मस्त KTM किसका भाई 250 ADV 250 है कि 310 है कि 390 है पता नहीं, अभी जाके देखेंगे। उसके लॉन्च इवेंट में आए थे, और भाई सुबह हो चुकी है, तो चलें भाई। ये देखो अभी सो के उठे भाई। 2-3 वीडियो तो इन्होंने डाल रखी है भाई, लोगों को बेवकूफ़ बना के। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हाँ भाई कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है। कहाँ हो रही है मार्च? लिख के लो, साइड लिख लाओ, और नहीं हुई तो तुम्हारी सारी गाड़ियाँ मेरी। नहीं सिर्फ RS दूंगा। RS तो पहले से हो रखी है देखो है। गाइस कहीं कोई अपडेट मिला नहीं मुझे, मैंने हर जगह सर्च कर मारा, किसी भी उस पर नहीं दिखा कि कहीं कोई कुछ लॉन्च ऐसा न्यूज़ में हो। सो गाइज जैसा कि वीडियो में मैं बता चुका हूँ भाई, अपन तैयार हो चुके हैं जाने के लिए KTM के इवेंट में, और हम इवेंट निपटाते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ ऐसा न्यूज़ आता है या लीक आते हैं ओरिजिनल कि यहाँ Yamaha R15 फाइनली आ रही है, तो हम आपको अपडेट देंगे। बाकी किसी भी अफवाहों पे यकीन ना करें, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जरूर आई है अपडेट, Yamaha R3 का जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपये कम हो गया है। तो जिन्होंने भी खरीदी थी वो या तो तत्काल प्रभाव से उसे बेच दें, नहीं तो वो 1,10,000 के सीधे नुकसान पे जाने वाले हैं। बिकॉज पहले आती थी 5.5 लाख रुपए ऑन रोड लखनऊ में, और अभी समझ लो आपको 4.5 लाख रुपए मिल जाएगी। तो ये तो करना ही था Yamaha को, बिकॉज अप्रिलिया आ चुकी है भाई, है इतनी अच्छी पावर के साथ और थोड़े कम प्राइस में, तो ये तो करना ही था। बट फिलहाल न्यूज़ ये है कि वो लोग लॉस में हो गए जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले Yamaha फैन बॉयज बन के Yamaha R3 खरीदी थी। तो फटाफट बेच दो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।